शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक हमको करना है, नहीं तो सिलेबस ही नहीं आगे बढ़ेगा। चलिए हम अभी तक जितना हमने टॉपिक कर लिया था, हमने एक्सेलरेशन क्या होता है देख लिया है, साथ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो भी देख लिया है, वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, सारी चीज़ें देख लिया। ठीक है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको हमने कल काफ़ी हद तक कवर कर लिया था, एक बेसिक आइडिया लिया था, उसको हम आज डिटेलिंग थोड़ा सा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, तो हमारा टॉपिक है क्या, ग्राफ। तो ग्राफ होता क्या है? ग्राफ हमको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है हमको? इंफॉर्मेशन। ग्राफ से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और अगर हम जैसे बात करें, ग्राफ इज प्लॉटेड टू डिस्प्ले द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जैसे कल हमने बात किया था कि यहाँ पे हम क्या रहा है, अपने से बन रहा है, तो टू क्वांटिटीज होती हैं, उसके बेस पे ये, मैं लिख भी नहीं रहा हूं तो भी अपने आप चलता चला जा रहा है। तो ग्राफ हमेशा क्या बनता है, किसके कितने के बीच बन रहा है, यहाँ पे टू क्वांटिटीज। ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास टू क्वांटिटीज हो तब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ हमको क्या दे रहा होता है, इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं। इंफॉर्मेशन मिलता है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन हमने क्या कहा था, क्या बताया था, इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर डेटा के फॉर्म में होता है, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास डेटा के फॉर्म में होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते के लिए हम ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कहीं पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, टू क्वांटिटीज अवेलेबल होनी चाहिए जो एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। एटलीस्ट हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज हो जिसके बेसिक पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें, और दोनों क्वांटिटीज ऐसी हो, अगर x एक क्वांटिटी है और y एक क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो रही हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रही हो। मतलब अगर x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, अगर y चेंज हो रहा है तो x भी चेंज हो रहा हो। तो ग्राफ हमको क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हमारे पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, दो डेटा होने चाहिए, तभी हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ग्राफ का प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। जनरली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस अवेलेबल होते हैं। एक हमारा ये एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा हमारा वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। एक क्वांटिटी को हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर x है और y है, तो x के जो चेंजेस हो रही वैल्यू हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल में हम रिप्रेजेंट करेंगे जो y में चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब एक क्वांटिटी हमारी क्या है, डिस्टेंस है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम है। ठीक है, एक क्वांटिटी हमारे पास टाइम है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यानी कि एक चीज हम और कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है या टाइम के हिसाब से ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब हम ये या तो कह रहे हैं कि 5 बजे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 बजे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या दूसरे सेंस में कह दें कि जब वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो इतना बज रहा था,
10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 3 बज रहा था, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 4 बज रहा था। मतलब 2 डेटा हमको एटलीस्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से डेटा? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के। ठीक है, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या दे रहा होता है? मोशन जो हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो हमको बताता है। ठीक है, किस तरीके का मोशन उसका है, या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म में चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में चल रहा है, एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, रिटार्डेशन मोशन हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम इस ग्राफ की स्टडी करें तो हमको मिल जाएगा। और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हम मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है तुम्हारे पास। जब 10 बज रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? रेस्ट। 10:20 पे डिस्टेंस कितना हो गया? 50 किलोमीटर। 10:40 पे डिस्टेंस क्या हो गया? 100 किलोमीटर। 11 बजे डिस्टेंस कितना हो गया? 150। 11:20 पे 200। इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर तुम ग्राफ को प्लॉट करना है तो तुमको एक स्केल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? स्केल। अब तुम्हारे पेपर पे इतना बड़ा पेपर तो है नहीं कि तुम 1 2 3 पूरा लेते चले जाओ और 500 तक पहुंच जाओ। इतना तो तुम्हारे पास है नहीं। तो तुमको क्या चाहिए होता है? स्केल। एक स्केल डिसाइड करना पड़ता है। स्केल तुम डिसाइड कर सकते हो कैसे? जो इमीडिएट 2 क्वांटिटीज हैं, इमीडिएट जो 2 क्वांटिटी, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, उनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है पहले हमको उसको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10:20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10:20 है। दोनों के बीच में क्या है? 20 मिनट का डिफरेंस है। फिर अगर हम नेक्स्ट 2 देखें, 10:20 और 10:40, यानी कि यहाँ भी 20 मिनट्स है। यहाँ 11:11, यानी ये 20 मिनट यहाँ भी है। फिर यहाँ से यहाँ पर। तो एक चीज हमको इस डेटा से क्या लग जा रहा है? हमको आइडिया लग जा रहा है कि जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उनके बीच में गैप क्या है? 20 मिनट्स का है। 20 मिनट्स का हमारा गैप है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 50। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 50। यहाँ पे क्या है? 50। यहाँ पे क्या है? 50। यानी कि हर 20 मिनट पे वो कितना डिस्टेंस चल रहा है? 50 किलोमीटर। ठीक है, हर 20 मिनट पे वो कितना बढ़ जा रहा है? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो एक अगर हमको स्केल ड्रॉ करना है तो हम ये ले सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टाइम, अगर हम एक को एक्स पे लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 है। इस तरीके का हम स्केल अगर ले ले तो हम टाइम को मेंशन कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ तक ये, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 अगर है, यहाँ 50 था तो यहाँ की 50 लिया। तो इस तरीके से हम x या y पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं तो x एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम को। x एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। और y एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं? कंसीडर अ कार अ लॉन्ग जर्नी, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड कवरिंग 50 किलोमीटर एवरी 20 मिनट्स। टेबल शोज द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, ये बताया ना अभी कि डिस्टेंस को हम कहाँ लेते हैं? डिस्टेंस को y एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को कहाँ लेते हैं? x एक्सिस पे। और उसके बाद में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर टाइम आवर्स लिखा हुआ है, मतलब ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 बजे है, फिर 10:20, 20:20 का। यहाँ पे एक गैप को हमने 5 मिनट के बराबर माना है, तो 5, 10, 15, 20, 4 गैप में हमारा कितना आ गया? 20। फिर अगले 4 गैप में 20। तो इस तरीके से टाइम इंटरवल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 4 गैप को हमने 50 के बराबर माना है,
तो अगला 4 गैप लेंगे तो कितना आ गया 100, अगला 4 गैप लिया कितना आ गया, हाँ यहाँ पे ऊपर में तुमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस विथ यूनिट, यहाँ पे टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके बाद देखना पड़ेगा कि 10 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, जब वो स्टार्ट कर रहा था तो 0 पे था, 10:20 पे गया वो तो कितनी उसकी स्पीड आई, ठीक है। जैसे अगर 10 बजे दिया होता कि उस 300 पे था तो हम 300 पे ऐसे कर दे, यहाँ पे लगा देते निशान। अगर उसके बाद बोलता कि 10:20 पे 350 पे था तो हम यहाँ निशान लगा देते, ठीक है। अगर ऐसे ही बोलता कि थोड़ा और डिस्टेंस 11 बजे वो 400 पे था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्किंग करेंगे, क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या बता रखा था, हमको बता रखा है कि 10 बजे कितने पे था, 0 पे था, तो हमने 0 की मार्किंग की। 10:20 पे क्या था, वो 50 के पे था, तो हमने 50 के पॉइंट एक ड्रॉ कर लिया। 10:40 पे वो 100 पे था, तो हमने 100 का पॉइंट ले लिया। यहाँ से हॉरिजॉन्टल चलते आएंगे तो हमको ये क्या दे रहा है, टाइम हमारा दे रहा है, और ऊपर में हम चलते चले आएंगे तो हमारा डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ मिल गया। जब 11 बजा तो उस समय कितनी डिस्टेंस है, तो 11 बजे 150 पे था, तो हमने 150 का 150 का कर लिया। इसी तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल पर जो जो डिस्टेंस उसने कवर की है, हमने क्या किया, सबकी मार्किंग कर ली, सबकी क्या कर ली, मार्किंग कर ली। फिर इस मार्किंग्स को हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने पे यहां पे ये कौन सी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। कौन सी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्या मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल टी में सेम डिस्टेंस डी वो हमेशा ट्रेवल कर रहा है। तुम देख रहे हो कि जब वो 20 मिनट चल रहा है तो वो क्या चल रहा है, 50 किलोमीटर। वो अगले 20 मिनट में भी क्या चल रहा है, 50 किलोमीटर। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि हर टाइम इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है, टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, सेम है। टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर क्या हो रही है, सेम हो रही है। अगर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर सेम हो रही है तो किस तरीके का मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन हमको डिस्टेंस और स्पीड के बीच में मिल रहे, डिस्टेंस टाइम का हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, वो हमको बताना चाह रहा है कि हमारा जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब एक चीज और सोचो, अच्छा जैसे ये तो हमने एक, हमको यहाँ पर डेटा मिल गया, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब इस ग्राफ पे कहीं भी हमसे अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में उसकी स्पीड क्या रही, वो हमसे वो पूछना चाहे तो भी हम बता सकते हैं। क्या, कैसे बता सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब अगर हमको बताना है, मान लो जैसे कि 11:20 पे से 11:20 से 12 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में उसकी स्पीड क्या थी, हमें क्या बताना है, 11:20 से 12 बजे तक के बीच में उसकी स्पीड क्या थी, हमको बताना है ये, ठीक है। तो उस 11:20 मतलब कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे है। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। 12 बजे कहाँ पे है, ये है। इसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, ये है। तो हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। और यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है,
तो एक ये ट्रायंगल एक तरीके से कह सकते हो बन रहा है ना। अगर हम यहाँ पर ए बी की बात करें, सिर्फ लाइन ए बी को देखें, ये टाइम कितना है 12 बजे है और ए पे टाइम कितना है 11:20, यानी कि ए बी हमको क्या दे दे रहा है, टाइम इंटरवल बता रहा है। ए बी हमको क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल हमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और इसी तरीके से बी सी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सी पे हमारा क्या है, यहाँ पर 300 डिस्टेंस है और बी पे हमारा क्या है 200 डिस्टेंस है। तो अगर मैं बी सी की बात करूं तो बी सी हमको क्या दे दे रहा है, डिस्टेंस दे दे रहा है। यानी कि अगर मैं सी पे जो डिस्टेंस है माइनस बी कर दूं, जो डिस्टेंस है कर दूं, तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा उस ड्यूरेशन में कितना है। और अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गया और टाइम इंटरवल मिल गया तो दोनों को अगर आपस में मैं डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं दोनों को आपस में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे स्पीड मिल जाएगा। मुझको स्पीड यहां पर मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ, तो इस ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्पीड अगर हमको पता करना है तो क्या हम पता कर सकते हैं। क्लियर है। आगे भले भूल जाना लेकिन अभी याद रखो, आगे भूल ही जाते हो तुम। कैलकुलेटिंग स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, जैसा अभी हमने ड्रॉ किया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन उसकी ग्राफ होगी। Consider a small part AB of the distance time graph and we draw a line parallel to x axis from point A, जैसे अभी ड्रॉ किया था, another line from B, जैसे वहां पे किया, लेकिन वो क्या parallel to y axis है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं यहाँ पे, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन parallel to x axis है कि नहीं है, parallel to x axis है ना, और ये लाइन parallel to y axis है। वही बात वहां पे बोल रहा है कि एक से हमने वहां पे C की जगह B उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक पैरेलल एक्सिस y के आया और x एक्सिस यहां पे गया, पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है। दीज टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट C, और इस तरीके से देखो, t1 हमारा यहाँ पे टाइम रहा, t1 हमारा टाइम है, t2 यहाँ पे टाइम है, s1 यहाँ पे डिस्टेंस है, s2 यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको a मान लेता हूं, यहाँ पे इसको B मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं, तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, T2 माइनस T1, और BC क्या हो गया, S2 माइनस S1। तो यहां से स्पीड V क्या हो जाएगी बताओ, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। निकाल सकते हो तुम स्पीड ग्राफ की हेल्प से। क्लियर है। This form a triangle ABC. AC denotes time interval T2 minus T1. BC correspond to distance S2 minus S1. From A to B, object covers the distance S2 minus S1 in time interval T2 minus T1. इसलिए तुम्हारी स्पीड क्या होगी, ये होगी। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको अच्छे से एक बार नोट करो और रिवाइज।